चंदन कुमार लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी। जब हम सजगता या ध्यान की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि इसकी चेष्टा नहीं की जा सकती। तो मैं जब उस परमानंद जो शायद कभी घटेगा का विचार करता हूँ तो कभी कभी उसी से खुशी आनंद से भर जाता हूँ। चंदन जी, यही मैं कहता हूँ, जो खुशी अभी आई है उसमें ही ठहरो, डूबो। परमानंद की तलाश भविष्य में है। आनंद, खुशी की जो भी तरंग महसूस हो रही वो इसी क्षण में अभी है। अध्यात्म का जो सबसे बड़ा एस्केप और ट्रैप है वो यही है कि हर चीज को भविष्य में फेंक देना, कि ये कभी भविष्य में आएगा। अब वो कोई ऐसी फिक्स्ड चीज तो नहीं है ना। सोच कर देखें कि जो हम परम आनंद, परम सत्य, ऐसे ही लोग बात करते हैं ना, अध्यात्म के लोग इन्हीं भाषाओं के शिकार हो गए। परम सत्य की उपलब्धि, परम आनंद की उपलब्धि, परम ज्ञान की उपलब्धि। परम सब में जरूरी है कि परम के साथ ही हम परम हंस हो जाते हैं, परम सुंदरी, परम सुंदर हो जाते हैं। लेकिन भविष्य में फेंकना जरूरी है। भविष्य एक डेड फिनोमेना है, एक मृत चीज है। अतीत भी मृत है। मृत अतीत पर एक प्रोजेक्शन होता है, प्रक्षेपण होता है, जो एक मृत भविष्य को निर्मित करता है। वर्तमान का ये क्षण जीवंत होता है, अलाइव होता है, सब कुछ इसी में होता है। और जो सत्य है, आनंद है या ज्ञान है, वो कोई ऐसी फिक्स्ड चीज नहीं है जो कहीं किसी टाइम फ्रेम में हमको मिल जाएगी और हम कहेंगे ओह ये देखो मिल गया हमको। वो एक अलाइव फिनोमेना है, वो एक जीवंत घटना है, वो एक अलाइव इवोल्यूशन है। दैट इज टोटल लाइफ। वो पूरी जिंदगी है, पूरी जिंदगी की जीवंतता है। तो आनंद पूरी जिंदगी के जोड़ का एक निचोड़ है और ज्ञान भी पूरी जिंदगी के जोड़ का एक निचोड़ है, सत्य भी। तो ये पूरी जिंदगी का फैलाव जो धड़कता हुआ, स्पंदित होता हुआ निरंतर हमारे साथ है, वो वहीं से आएगा। और जीवन कब हमें उपलब्ध है? अभी। जीवन हमें कब उपलब्ध नहीं होता? कल जो बीता उसमें या जो आएगा उसमें। हमें जीवन उपलब्ध नहीं। जीवन तो हमें अभी उपलब्ध है। तो हमको परम आनंद कब मिलेगा? अभी। परम सत्य कब? अभी। परम ज्ञान कब? अभी। लेकिन कब, कैसे? कब का प्रश्न तो भविष्य में ले जाएगा। कैसे? हाउ? एक्सेप्टिंग दिस टोटल लाइफ एज इट इज। ये पूरे जीवन को स्वीकार करने से ये जीवन जैसा है वैसा ही, अचानक हम जीवन की समग्रता से अनुप्राणित हो जाते हैं। हम उससे पूरी तरह से मर्ज हो जाते हैं उसमें, पूरे जीवन से, उसकी समग्रता में। बस वो घट जाता है। तो इसलिए नेवर थ्रो एनीथिंग इन पास्ट और फ्यूचर।